नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके पार्टों के बारे में जाना था कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस था 3 पार्टों में डिवाइडेड था। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम पार्ट ए को आज हम पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी है, इस 3 पार्टों में डिवाइडेड है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि जो ये हमारा पार्ट ए है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर से हमारे इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट ए नहीं देखा है तो आप इसको वीडियो में पढ़ा होगा यूट्यूब में, आप उसको सर्च करके देख लीजिएगा। देखिएगा, इसमें ये कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा व उच्च माध्यमिक स्तर के से क्या क्या सिलेबस में आना है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जब तक आप लोग इसका सिलेबस अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक आप लोग इसमें एक सही दिशा और सही मार्ग पर आपकी मेहनत नहीं हो पाएगी और अच्छे से नहीं कर पाएंगे तैयारी। देखिएगा, कह रहा सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड लेवल से हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला आपका आता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिएगा, ये जो है क्लास 9th का टॉपिक है ये, जिसपे कह रहा है परिमेय संख्याएं आपको पढ़ना है। परिमेय संख्याएं आवर्ती शांत दशमलव के रूप में, यानी कि शांत और अशांत दो होता है, लेकिन आपको केवल इसमें शांत ही पढ़ना है, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला था ये, ठीक है। तो आपको टर्मिनेटिंग वाला ही रूप पढ़ना है। इसके बाद इस पे कह रहा है परिमेय संख्याओं का अस्तित्व, ठीक है। ये इसमें परिमेय संख्याओं का इसमें अस्तित्व क्या क्या इसमें है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि आप परिमेय संख्याओं का क्या पढ़ना है, आपका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जो भी होगा, नॉन रेशनल नंबर। और इस नॉन रेशनल नंबर में आपको केवल केवल ये पढ़ना है, केवल केवल अपरिमेय संख्याएं ही इसमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? केवल केवल अपरिमेय संख्याएं। नेक्स्ट जो आपका आता है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, आप लोगों को पता ही होगा दशमलव प्रसार। इसके बाद है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स पर इनकी ऑपरेशन क्या क्या है, इन चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, यानी कि इसमें क्या है, घातांक नियम क्या है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं के लिए इसके घातांक नियम क्या क्या होते हैं। अगला इसी में ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, एक ये प्रमेयिका है, ठीक है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। और देखिएगा, इसमें जो आप लोगों का दे रखा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि जो आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से केवल आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये आपका सिलेबस इसी में इतना है। और जो आपका ज्यामिति है, यानी कि जियोमेट्री, जियोमेट्री से क्या क्या आपको पढ़ना है, इसका देखिएगा, इसमें जियोमेट्री से आप लोग क्या क्या इसमें कौन कौन से इसके टॉपिक हैं, कौन किन चीजों को इसमें पढ़ना है। और ये भी टॉपिक 9th क्लास का टॉपिक है ये, ठीक। और ये इसमें देखिएगा कोण और रेखा, यानी कि लाइन एंड एंगल पढ़ना है आपको। एक बिंदु पर कोणों के गुणधर्म, यानी कि इनके गुणधर्म क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल एंड पॉइंट्स, यानी कि इसमें एंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, यानी कि पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी पैरेलल लाइन होती है, जैसे आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर हम देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमारी क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। और ये जो रेखा है तिर्यक रेखा इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं तिर्यक रेखा और इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल रेखाएं। तो यानी कि इनसे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, इन सब की चीजों माने इनके कोणों के बारे में समझना है कि इसके अंतः कोण कौन से बनते हैं और इसमें एकांतर कोण कौन से होते हैं, ये सब चीजों के बारे में आपकी जानकारी होना चाहिए। अगला है इसमें त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाएं और कोण, यानी कि इसके बारे में आपको जानना है। त्रिभुज का टॉपिक है, ये भी क्लास 9th का ही टॉपिक है, ये कक्षा 9 का ये है। त्रिभुज की सर्वासंगता, ये कक्षा आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ये कक्षा 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक जो यूपी बोर्ड में है और भी एनसीईआरटी बुक जो आती हैं उनमें आप लोगों को मिल जाएगा, क्लास 9th का है ये। इसके बाद इसमें है नेक्स्ट है आप लोगों का त्रिभुज की समरूपता। ये देखिएगा, ये जो त्रिभुज की समरूपता है ये क्लास 10th का टॉपिक है, ये क्लास 10th के चैप्टर में दे रखा है। इसका कह रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल्स, इसके बारे में जब हम
अगले इसमें देखेंगे सेशन में, ये क्लासें कभी कभार अगर लेंगे तो इनके बारे में बताएंगे कि कांग्रुएंस और समरूपता के अंतर क्या होता है। कांग्रुएंस और समरूपता में बहुत अंतर होता है। त्रिभुज की असमिकाएं, त्रिभुज की असमिकाओं के बारे में पढ़ना है। इनक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। इसके बाद माध्यिका और शीर्ष लंब का संगमन, इसके बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद कोणों के गुण हैं, कोणों के गुणधर्म आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि इनके कोणों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इनको जानना है कि किस प्रकार के कैसे कोण होंगे। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, ये देखिएगा कक्षा 9 का टॉपिक है। ये देखो जितने भी टॉपिक हैं ये सारे सारे कितने 9th क्लास के टॉपिक हैं। ये आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगी, कक्षा 9 की बुक में। रैम्बस समचतुर्भुज इसी का है, समलंब चतुर्भुज और वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, जो वो वाला स्क्वायर नहीं है, कौन वाला स्क्वायर है, वर्ग। वर्ग आप मतलब कि जो वर्ग होता है इसकी क्या होती है, चारों भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ऐसा होता है वर्ग, ठीक है। इसके बाद इसमें वर्ग हो गया, और इसके बाद मध्य बिंदु प्रमेय, ये थोड़ा सा इसमें क्या है, मध्य बिंदु मिड पॉइंट थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज में ध्यान दीजिएगा, इतना जिसमें आप लोगों ने देखा तो केवल एक ही टॉपिक इसका क्या है, इसमें केवल एक ही है 10th क्लास का है, वो कौन सा है, कौन सा है, यानी कि त्रिभुज के समीकरणों की समरूपता, यानी कि क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ये आप लोगों का क्लास 10 से है। बाकी जितना भी इसका सिलेबस दे रखा है सब क्या है, क्लास 9th का ही इसमें लिया गया है, सारे के सारे टॉपिक आपके 9th क्लास के ही। और इसमें नेक्स्ट जो आप चलेगा, नेक्स्ट आगे इसी का देखते हैं, क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्षेत्र मिति में आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, इसके भी टॉपिक दे रखे हैं। देखिएगा जो मेंसुरेशन है ये दो पार्टों में डिवाइड है। एक इसके एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है, और इसके जो क्षेत्रफल, एक क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन से मिलेंगे, ठीक है। ये दो पार्टों में डिवाइडेड है। अब इसमें देखिए कौन कौन से पढ़ना है। पहले क्षेत्रफल में कह रहा त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त को शामिल करने वाली समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, जो भी आप लोगों की समतल आकृतियां, अर्थात हम एक प्रकार से कह सकते हैं 2D जो आकृतियां होती है उनके इसमें क्षेत्रफल को हमको पढ़ना है। कह रहा कि एरिया ऑफ प्लेन फिगर इन्वर्टिंग ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर्स एंड सर्कल्स, इसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट आप लोगों का है एक वृत्त के वृत्तखंड और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसमें आपको पढ़ना है। देखिएगा आपको मैं इसमें वृत्तखंड और क्षेत्रफल का थोड़ा सा इसमें बता दे रहा हूँ कैसे होता है। ये देखिएगा क्लास, ये आपको क्षेत्रफल एरिया का है, क्लास 10th का टॉपिक है, ये क्लास 10th में मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में। कह रहा वृत्तखंड, जैसे हम लोगों का इसमें होता है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। देखिएगा जो हमारे क्या होता है, सर्कल है, ठीक है, इस प्रकार से एक सर्कल बना हुआ है, जैसे एक ये सर्कल है, ठीक है। दो सर्कल में अगर मैं इसमें कहूं कि जैसे मैं एक यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दूं, ठीक है, इसको हम एक प्रकार से जीवा भी कह सकते हैं, ठीक है। इस जीवा में तो इसमें देखिएगा इसमें दो भागों में डिवाइडेड हो रहा है, इसको हम बोलेंगे वृत्तखंड। क्या है ये, वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड होता है, ठीक है। ये दो भागों में डिवाइडेड होगा, जिसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड इसको कहते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड है ये, और ये दीर्घ वृत्तखंड है, वृत्तखंड। अब देखिएगा त्रिज्य खंड क्या होता है, ये त्रिज्या से डिवाइडेड हो, अर्थात त्रिज्या से कटा हुआ भाग। ये देखिएगा जैसे आप लोग जब देखते हैं ना बर्थडे पे आप लोग केक काटते हैं, केक को ऐसे ही इसी उससे काटा जाता है, किनारे से, तब दो कट इसमें लगाते हैं, एक इधर से एक इधर से, यानी त्रिज्या से जो वृत्त कटा हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए दो, ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे, इस जो आकृति है इसको बोलेंगे त्रिज्य खंड, ये होता है हमारा त्रिज्य खंड। अब ये त्रिज्या से कटी हुई आकृति, इस जो बड़ा वाला भाग होता है, बड़े वाले भाग को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड। और एक जो हमारा होता है स्मॉल व छोटा वाला, इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। क्या है ये, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। नीचे वाला का जो होता है त्रिज्य खंड होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड है और एक लघु त्रिज्य खंड है। तो ये जो आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे वृत्तों के वृत्तखंड और त्रिज्य खंड, इनका एरिया से आप लोगों को रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसका एंगल्स के फॉर्म में भी होगा, इसमें एंगल भी बनते हैं, एंगल के रूप में इसका फार्मूले इसका पढ़ना है आपको, यहाँ से एरिया निकालने का पढ़ना है। इस बात इसमें कह रहे हैं उपयुक्त समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल,
और परिधि परिमाप पर आधारित समस्याएं, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे इससे आपको पढ़ना है, जिसमें पार्ट ए में केवल आपको इतने इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। और जो आपका पार्ट सेकंड है जिसका कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि आप लोगों के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है इसमें देखिएगा। जैसे आप लोगों की इसमें 3D वाली आकृतियां आती हैं, जैसे आप लोग कहें घन होता है, घनाभ होता है, गोला हो गए, और जैसे शंकु हो गया, बेलन हो गए, ये सारे जो हमारे होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये 3D आकृतियां होती हैं। इनमें क्या कह रहा है, कह रहा है आपको पढ़ना है घन का, घनाभ का, अर्धगोला, ये भी इसी में आता है। अर्धगोला जो होता है हमारा कैसा होता है, ये कटा हुआ, जैसे नींबू हमारा कटा हुआ भाग होता है, इसको हम बोलते हैं अर्धगोला, ठीक है। इसका अर्धगोला ये होता है। आप सभी लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछेंगे कि अर्धगोला का, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा आंसर, कि अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, ये कितना आएगा इसका, ठीक। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे लंब वृत्तीय बेलन और शंकुओं, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन, ये चीज आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। उनका यानी कि वृत्तीय, जैसे हम लोगों का घन हो गए, घन हो गया, घनाभ हो गए, गोला हो गया, अर्धगोला हो गए, जैसे वृत्त सॉरी बेलन हो गए, इनके आप लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, इनका क्षेत्रफल और इनका वॉल्यूम यानी कि आयतन आपको इसमें निकालने के सारे फार्मूले और उनको पढ़ना है इसमें। कह रहे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर भी इसी में शामिल है, राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन्स, यानी शंकु भी इसी, मतलब शंकु को भी इसी में पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है एक धात्विक ठोस एक आकार से दूसरे मिश्रित आकार में रूपांतरण, ठीक है, यानी कि इसमें एक से मिसलिनियस वाले जिसमें मिलेंगे, ठीक है, उससे संबंधित समस्याएं, जैसे कह रहा है कि प्रॉब्लम इन इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग ऑन टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये होता है कि एक ही आकृति में कई आकृतियां आपको जैसे मिल जाए, उससे संबंधित रिलेटेड समस्याएं आपको मिलेंगी। जैसे हम लोग इसी में अभी बताएं, जैसे इसके इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, जैसे आप लोगों का, जैसे क्या है, इसमें एक शंकु है, ठीक है, ये शंकु इसमें बना हुआ है, ये शंकु है, और इसी के अंदर एक हमने एक यहाँ पर क्या रख दिया, बेलन रख दिया, ये ऐसे, ये क्या है, बेलन है। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ से कुछ संबंधित इस तरह के क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इससे इनका एरिया निकालिए, वॉल्यूम बताइए, और दो ही चीजें इसमें पूछ रहा है, केवल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें क्या निकालेंगे, इसका क्या होता है, और आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका यानी कि अर्धगोला, मैं अर्धगोला देखिए बगल में बनाए दे रहा हूँ, अर्धगोला जो हमारा होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं TSA, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला कितना होता है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलेगा, अब इसी के आगे हम देखते हैं बीजगणित यानी अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा से देखिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप लोगों के इसमें पेपर में जो रखे गए हैं, आपके टॉपिक कौन कौन से आने हैं वो टॉपिक इसमें दिए गए हैं। पहला कह रहा है बहुपद की घात, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर इसके बाद है अचर, रैखिक द्विघात, त्रिघात बहुपद, द्विघात रैखिक है, द्विघात है और त्रिघात वाले बहुपद, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, ये चीजें आपको सारी मिलेंगी। बहुपद समीकरण, बहुपद या समीकरण के शून्यक और मूल, इसमें देखिएगा करके जीरोस रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन, यानी कि आपको इक्वेशन यानी कि बहुपद और इक्वेशन यानी दोनों समीकरण की इनकी क्या करना है, जीरो और मूल्य दोनों निकालने हैं। इसके बाद है बहुपद यानी समीकरण, बहुपद और यह समीकरण के शून्यकों या मूलों और गुणांकों के बीच संबंध, यानी कि शून्यक और मूल्यों के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है, इसके बारे में ये हमको पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। इसके बाद कह रहा शेषफल प्रमेय और गुणनखंड, क्या है ये, गुणनखंड प्रमेय है, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय।
प्रमेय पर आधारित समस्याएं, यानी कि इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर एंड क्या है इसमें, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ये दोनों चीजें इसमें आप लोगों को इसमें पढ़ी हुई हैं और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी आपका टॉपिक है। फिर कह रहा है कि वास्तविक गुणांक वाले द्विघात समीकरण, वास्तविक गुणांक वाले द्विघात समीकरण आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वास्तविक गुणांक जिसमें आपको रियल नंबर से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग इसमें कहें कि वास्तविक गुणांक वाले द्विघात समीकरण में जैसे कि जैसे अंडर रूट 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 जैसे ऐसे कुछ आ जाए, ठीक है। ऐसे कुछ इसके समीकरण के रूप में ऐसे मिलेंगे, ठीक है। यानी कि अंडर रूट वाली, इसमें नंबर कुछ भी हो सकता है, इसका अंडर रूट हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं, कह रहा है कि मूलों और गुणांकों के बीच संबंध, यानी कि मूलों और गुणांकों के बीच रूट, यानी कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, इनके बीच का संबंध क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। इसके बाद है दिए गए मूलों से द्विघात समीकरण बनाना, यानी कि मूलों से द्विघात समीकरण बनाना। आप लोग अगर आप लोगों के पास दो मूल अगर दे रखे हैं तो उससे द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। जैसे आप लोगों के पास कोई दो मूल है अल्फा और बीटा जैसे आपको दे रखे हैं, उनसे आप लोग द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आपको उसकी जानकारी होना चाहिए। अगला इसमें रैखिक और द्विघात समीकरण, रैखिक और द्विघात समीकरण है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन, सममित संख्याओं का बीजगणितीय योग, यानी कि इसमें ये टॉपिक है पूरा, और सममित संख्याओं का बीजगणितीय योग, गुणनफल, संयुग्मी ध्रुवीय निरूपण, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, संयुग्मी, सममित यानी कि सममित संख्याएं जो होती है हमारी, इसमें कॉन्जुगेशन इनके पढ़ना है, पॉलर पढ़ना है, और मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो गए, एक इसके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के इसमें पढ़ना है, ठीक है। ये आप लोगों का ये जो टॉपिक है ये सारा का सारा सममित संख्या शायद 11 क्लास में 11th क्लास में आपका ये टॉपिक है, ठीक है। आपको वहां से मिल जाएंगे, इसमें पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय निरूपण सारे उसमें दे रखा है, कॉन्जुगेट क्या होगा। इसके बाद इसमें अगला नेक्स्ट टॉपिक है मापांक एवं पूर्णांक गुणांक, ये जो टॉपिक है ये भी आपको कक्षा 11 में मिल जाएगा। और इसके क्या है, त्रिभुज की असमिकाएं, त्रिभुज की असमिकाएं क्या होती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, ठीक है। यानी कि इसमें क्या क्या चीजें इसमें आना है, त्रिभुज की असमिकाएं हो गई जैसे, और इकाई के घनमूल हो गए, क्यूब, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण यानी कि आपको ये इसमें आएगा जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, समांतर व गुणोत्तर श्रेणी, यहां से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसमें डबल स्टार लगाइएगा, समांतर और गुणोत्तर श्रेणी से, यानी कि अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आप लोग जो इसका सिलेबस जो इंटरमीडिएट का इधर का आप लोग इंग्लिश से समझेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। और इसमें क्या है, समांतर व गुणोत्तर माध्य, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है परिमित समांतर व गुणोत्तर श्रेणी का योग, ठीक है। ये भी आप लोगों को इसी टॉपिक से है, ठीक है, ये आपको भी यहीं से पूरा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि सम ऑफ फाइनाइट अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपका इसी टॉपिक यानी कि क्लास ये शायद 11th में मिल जाएगा, 11th में ही ये इसका टॉपिक पूरा पूरा इसमें लिखा हुआ है। समांतर गुणोत्तर श्रेणी, ये आप लोगों को इसमें मिलेंगे, समांतर और गुणोत्तर, जो इसमें दोनों प्रकार की श्रेणियां होंगी, मिसलिनियस वाले इसमें होंगे, जो दोनों टाइप्स की श्रेणियां इसमें बना रहा होगा। इसके बाद इसमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कैसी हैं, इनका योग क्या होगा, ठीक है। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर, इसके आगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों और घनों का योग, ठीक है। ये आपका ऐसा टॉपिक है। और इसमें जिसमें इसका देखा जाए कि सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स द फर्स्ट nth नेचुरल नंबर्स, ठीक है। देखिएगा इसमें जो इतने भी आपके टॉपिक इसमें दे रखे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक, जैसे आप लोगों के बहुपद, बहुपद की घात है, ये एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में क्लास 9th में टॉपिक है ये, ठीक है, ये मिल जाएगा, क्लास 9th का टॉपिक है। रैखिक द्विघात, त्रिघात बहुपद, ये सारे के सारे यानी पॉलिनोमियल का जितना होगा सारे सारे 9th में मिल जाएंगे। और ये जो आपका यहाँ से दे रखा है, ये द्विघात बहुपद वाले क्या है, हाई स्कूल से है, यानी कि 10th लेवल का है। और इसमें जितने भी समीकरण, ये जितना भी यहाँ का चैप्टर जितने टॉपिक दे रखे हैं, सारा का सारा पूरा कहाँ है, यहाँ तक, ये पूरा पूरा क्या है, ये हाई स्कूल लेवल का है,
यानी कि 10th क्लास का है, और इधर से 11th क्लास का है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ ही रहे हैं कि सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल के यहाँ पर सिलेबस, तो सीनियर और सेकेंडरी, सीनियर लेवल एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल, ये दोनों लेवल के इसमें मिलेंगे। ज्यादातर आपको क्लास 9th 10th 11th और 12th से इसके रिलेटेड इसमें क्वेश्चन सारे के सारे इसमें मिलेंगे। देखिएगा आगे जस्ट हम इसी के आगे पढ़ेंगे। गणना का आधारभूत सिद्धांत है इसी में, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एन क्रम गुणित, जैसे फैक्टोरियल वाले हो गए, ठीक है, फैक्टोरियल फॉर्म में जैसे आप लोगों को फैक्टोरियल का होता है, जैसे एन फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल का जो खोलना वो वाले हो गए। क्रमचय संचय, क्रमचय संचय और साधारण अनुप्रयोग। देखिएगा क्रमचय संचय यानी कि कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशंस, ये काफी बड़ा टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल के फॉर्म में अगर हम देखें, जैसे एन फैक्टोरियल होता है, देखिएगा जो एन फैक्टोरियल होता है ये किसके फॉर्म में खुलता है, एन का n-1 फैक्टोरियल के फॉर्म में खुलता है, ठीक है, यानी कि एन से खुद एक घट करके आगे खुला करता है। ये जो टॉपिक होता है खुद एक घटेगा फिर उसके बाद आएगा। इसके बाद इसमें अगला इसी का है, इसी में घन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम है इसी में, ठीक है। ये आपको बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, इसका पूरा पूरा इसमें मिलेगा। इसमें कह रहा है व्यापक पद और मध्य पद, व्यापक पद और मध्य पद मिलेंगे, ठीक है, ये भी है। कह रहा है अगला है द्विपद गुणांकों के गुणधर्म, ठीक, यानी कि इसका ये जितना सिलेबस था ये सारा का सारा किसका था, ये पीछे जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। मेन चीज अगर आप लोग इसमें देखें एल्जेब्रा का जो इसमें सिलेबस है काफी बड़ा था, है ना, इतने इसमें टॉपिक हैं सारे इसमें कवर करने के। अगला इसका हो जाएगा अवयव और सारणिक, ये आपका क्लास 12th क्लास में आपको मिलेगा यूपी बोर्ड में। देखिएगा बोर्ड जो होते हैं अलग अलग बोर्ड में जो ये टॉपिक होते हैं इनके चैप्टर होते हैं अलग अलग उसमें रहते हैं, किसी किसी बोर्ड में क्या पता ये 11th में हो या किसी में 12th में हो, लेकिन ये पूरा अंडर आपको 12th क्लास तक में ही इसका मिलेगा। कह रहा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इसका क्या होगा, देखिएगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में अवयव हो गए, मैट्रिक्स हो गया, और अवयव के बीजगणित इसका क्या होगा फॉर्म, ठीक है। अवयवों के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। द्वितीय और तृतीय कोटि के सारणिक, यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट आ गया, द्वितीय और तृतीय कोटि, है ना, इसके भी आप लोग इससे मिलेंगे। सारणिक के गुणधर्म क्या होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसके प्रारंभिक परिवर्तनों एवं सारणिकों का उपयोग करते हुए एवं वर्ग अवयव व्युत्क्रम का मूल्यांकन एवं सहखंडस, ठीक, यानी कि इसमें एडजॉइंट एंड एवोल्यूशंस ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस से आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट, यानी कि सारणिक ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसका है संगतता का परीक्षण और 2 या 3 चरों में एक साथ होने वाले रैखिक समीकरणों का सारणिक और अवयव में प्रयोग द्वारा इसका हल, ठीक है, ये आप लोगों का इसमें ही देखिएगा। डिटर्मिनेंट में जो आपका टॉपिक है यानी कि इसमें अवयव और सारणिक, इसमें जो टॉपिक केवल इसमें इतने ही हैं, इतने ही आपको इसमें आपको तैयार करने हैं, पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो आपका है समुच्चय संबंध, यानी कि इसमें आपको पूरे इसमें सेट से आ रहे हैं, यानी समुच्चय संबंध और उसके जो फलन से है, ये क्लास ये भी 12th का टॉपिक है, क्लास 12th का टॉपिक इसमें मिल जाएगा पूरा पूरा ये। इसमें कह रहा है समुच्चय और उनका निरूपण, यानी कि उनको हम निरूपित कैसे करेंगे समुच्चय में। इसके कह रहे हैं उनके विभिन्न प्रकार के समुच्चय आप लोगों को, यानी कि समुच्चयों के प्रकार कितने टाइप्स के समुच्चय होते हैं, अलग अलग समुच्चय को देखेंगे। वेन डायग्राम, वेन आरेख उसका क्या क्या हो सकता है, वेन डायग्राम होगा। आगे इसमें कह रहा है समुच्चयों पर संक्रियाएं, यानी कि सेट में संक्रिया मतलब होता है ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट में कौन सी। और एक इसमें दे रखा है डी मॉर्गन, क्या दे रखा है, डी मॉर्गन का नियम और उन पर आधारित समस्याएं, ये भी देखिएगा डी मॉर्गन का नियम, ये आपका सेट थ्योरी में ही मिलेगा पूरा पूरा। और अगला है इसमें
क्रम गुणित सॉरी क्रम युग्म क्रमित युग्म संबंध के प्रांत और सह प्रांत, ये आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है कि तुल्यता संबंध से आपको इसमें मिलेंगे टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक है। ये जो तुल्यता संबंध होता है, यानी कि इसमें आपको संबंध इसमें जो होते हैं ना, 3 टाइप्स के इसमें संबंध होते हैं। अगर 3 उनको अगर वेरीफाई कर जाता है तो तुल्यता संबंध हो जाता है, ठीक है। देखिए आगे हम इसी के बारे में आगे देखेंगे। संबंध की विशेष स्थिति के रूप में फलन, यानी कि फंक्शन एज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। प्राप्त सहप्रांत, ये आप लोगों का डोमेन और कोडोमेन का है ये, ठीक है। प्रांत और सहप्रांत जो होते हैं। फलन का परिसर, रेंज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ये आपका सारे किस में मिलेंगे, ये संबंध यानी कि समुच्चय से ही ये। और इसमें क्या है, प्रतिलोम फलन, यानी कि इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है। सम और विषम फलन, सम और विषम इसके फलन क्या क्या है, जैसे इवन एंड ऑड फंक्शंस हो गए। अंताक्षेपी आच्छादक और एकाएकी फलन, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनटू, ऑन टू एंड वन टू वन, ये जितने भी इसके होते हैं, जितने फंक्शन होते हैं, फंक्शन के बारे में सारी इसमें जानकारी होनी चाहिए। विशेष फलन, जैसे स्पेशल फंक्शंस हो गए। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी, लघुगणितीय घात, निरपेक्ष मान, महत्तम पूर्णांक का फलन, ये जितनी भी चीजें आपको देश में देखने को मिल रही है, सारी क्या है, इसी से है। ये आगे इसमें है फलनों का योग, अंतर, गुणा और संयुक्त फलन, ये भी आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका समुच्चय वाला जो सेट थ्योरी से थे, जो क्लास 12 लेवल का इसमें है, सारा इसमें इतना इसमें सिलेबस को आपको कवर करना है। नेक्स्ट देखिएगा, जो इसकी टेक्नोमेट्री की अगर हम बात करें, जो टेक्नोमेट्री है, ये त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या चीजें इसमें है। जैसे इसमें कह रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक कोण, यानी कि इसमें यानी कि पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स इसके क्या होंगे, इनके बारे में देख, ये भी आप लोगों को इसी सिलेबस में ही। रेडियन और डिग्री में कोणों का मापना और एक माप से दूसरे माप में रूपांतरण, ठीक है। ये आप लोगों का इसका मापना वाला, ठीक है, ये भी है। मेजरिंग एंगल्स एंड रेडियस एंड इन डिग्रीज एंड कन्वर्जन्स फ्रॉम एन मेजर टू अनदर। इसके बाद है संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। संबद्ध जो हमारे इसमें कोण बन रहे हैं, उनके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को इसमें देखना है, ठीक है। जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। अगला जो है आपका त्रिकोणमितीय फलन और उनकी आवर्तनांक, ये क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। अगला इसमें आता है जैसे जोड़, घटाव, और इनके जो सूत्र होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कहते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, और भी इसमें फार्मूले होते हैं, जैसे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, जैसे इस तरह के जिसमें फार्मूले होते हैं, सारे इसमें क्या हो, ये सारे आते हैं। कह रहे गुणज और अर्धगुणज वाले कोणों के सूत्र, ठीक है, यानी कि इसमें अर्ध कोण के रूप में हो, ठीक है। अर्धगुणज वाले ये सारे इसी पे टेक्नोमेट्रिकल इसमें क्या है, सारे इसमें फार्मूले मिलेंगे। जैसे साइन टू थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम इसको आधे कोण में हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। ऐसे इस प्रकार के इसके फार्मूले से कुछ सवाल आपको मिलेंगे। अगला इसी में कह रहा है त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक हल, यानी कि इसमें हल सॉल्यूशन से रिलेटेड इसमें मिलेंगे क्वेश्चंस। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें कह रहा है केवल मुख्य मान उनका और उनके गुणधर्म, ये आप लोगों का इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट ऊंचाई और दूरी पर समस्या, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, ये क्लास 10th लेवल का जो आप इसमें रखा है, ये जो आपका टॉपिक है, ये क्लास जो 10th लेवल का है, ये 10th में आपका हाइट एंड डिस्टेंस के मिल जाएंगे। इसमें जैसे देखिएगा, जैसे रेडियन और डिग्री में कोणों का मापना और उनका माप से दूसरे माप में रूपांतरण, ये जो आप लोगों का टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। एंगल्स के फॉर्म में सूत्र है, सवाल आ जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये इसका इतना है जो सिलेबस हम लोगों ने पढ़ा और जाना। ये जो आप लोग इसमें जितने भी इसके सिलेबस पढ़ा हुआ है,
इसका जो वीडियो में जो पार्ट है थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसमें जो सिलेबस है केवल इतना ही अपलोड कर रहे हैं, और जो इसके जो आगे का सिलेबस होगा हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। और देखिएगा, इसका जितने भी पार्ट होगा लगभग हो गए 10-15 मिनट में हो जाएगा वो वाला भी। और इसके बाद हम एक वीडियो के माध्यम से आपको ग्रेजुएशन लेवल का उसका भी फिर करवा देंगे, यानी कि मैथ का सिलेबस आप लोगों का पूर्ण रूप से फुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कि जो सिलेबस मेन होता है, सिलेबस के हिसाब से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इस हिसाब से भाई जो जो चीज़ें इसमें सिलेबस में रखी हैं उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन बनाते हैं वहाँ। तो बाकी का जो इसका आगे का जो क्लास का वीडियो होगा वो आगे वाली क्लास में हम डाल देंगे। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।